वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो जैसा कि नाम से वही स्पष्ट है, कई उद्देश्यों के लिए जब कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जैसे कि जल को संग्रहित कर उस पर बांध बना करके उस जल की आपूर्ति सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को, इस तरह की परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस राज्य में है, किस नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य है। तो इन सभी डायमेंशन से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यदि आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका सही आंसर है दामोदर। बात आई है अब दामोदर की, तो दामोदर जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है और इस नदी पे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी का निर्माण किया गया। इससे रिलेटेड और जो नेक्स्ट प्रश्न है देखते हैं अगले प्रश्न में या फिर किसी अन्य प्रश्न में भी इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो इसमें साथ ही ये जान लेते हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये टेनेसी जो यूएसए की एक परियोजना है, टेनेसी घाटी परियोजना, उसके तर्ज पे बनाया गया था। और बात आती है दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके कई उद्देश्य है, इसीलिए इस नदी घाटी परियोजना का नाम बहुउद्देशीय लगा है। बात आती है कि ये जो नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, ये किस नदी पे है। तो ये सतलज नदी पे है। किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ये केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। तो केरल और तमिलनाडु, इसमें अन्नामलाई की पहाड़ी और मैदान से निकलने वाले कुल 8 नदियों को मोड़ करके चलाकुडी नदी में मिलाया गया है और उसी पे ये परियोजना चलाया गया जिसका नाम है पाराम्बिकुलम और अलियार परियोजना। ये याद रखेंगे किन 2 राज्यों की है, तो केरल और तमिलनाडु की है। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सबसे पहली बात आती है किस नदी पे है, तो नदी का नाम भी है मचकुंड नदी। मचकुंड नदी पे है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जो बॉर्डर एरिया है, सीमा है, उसी पर ये बनाया गया है। और साथ ही एक और फैक्ट यहाँ देख लेते हैं, ये दुदुमा जो जलप्रपात है उसके नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, उसी पे ये परियोजना चलाया गया है। मयूराक्षी परियोजना से भारत की कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बात आती है ये जो मयूराक्षी परियोजना है, ये मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है। तो ये मयूराक्षी नदी पे है और किस राज्य में है, तो ये वेस्ट बंगाल में है मयूराक्षी प्रोजेक्ट। और ये किस राज्य में है, वेस्ट बंगाल में है। लाभान्वित है झारखंड भी, लेकिन ये इसकी अवस्थिति जो है, ये जो सिचुएटेड है, ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा की जो संयुक्त परियोजना है ये मचकुंड है और मचकुंड नदी पे है और दुदुमा जलप्रपात के निकट है। उकाई परियोजना स्थित है यहाँ पे किस राज्य में और किस नदी पे पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन देखने से पता चल रहा है। तो उकाई जो है ये गुजरात में है और तापी नदी पे है। तापी नदी को ही ताप्ती नदी भी बोलते हैं। इसे याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, तापी अर्थात ताप, ताप अर्थात टेम्परेचर। जब टेम्परेचर अधिक होता है
तो उकाई वर्ड को एक रिलेट कीजिए उमस से, उमस लग रहा है, मतलब उकाई हो रहा है, एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उकाई या उमस। इस तरह से उकाई परियोजना को याद रखना आसान हो गया। तापी नदी पे है, गुजरात में है उकाई परियोजना, और गुजरात के सूरत में है, ये भी याद रखेंगे। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आगे इससे रिलेटेड और प्रश्न आएगा, तो ये प्रश्न आ गया यहाँ पे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। टेनेसी नदी घाटी सबसे पहली बात आती है, ये कहाँ की है? तो ये यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की है, यूएसए की है। और उसके आधार पे, उसके तर्ज पे भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना ये बनाई गई है, ये यूएसए के तर्ज पे है। और ये कब बना था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बना है। पेरियार झील, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, जल विद्युत होगा। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है ये केरल राज्य में है। साथ ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर बहती है, ये भी याद रखना। ये पेरियार नदी पे है, किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। तो साथ ही आपको याद रखना है कि किस राज्य में है, केरल में है। किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। और ये पेरियार नदी पे है तो ये कहाँ से होकर बहती है पेरियार नदी? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से बीच से होकर बहती है। यदि इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं तो इसे आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा के लिए याद रहेगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है या किस नदी पे बनी है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना है, ये गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, गुजरात, सरदार सरोवर, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। बात आती है इडुक्की तो जल विद्युत परियोजना है, लेकिन ये किसी नदी पे होगा, तो ये किस नदी पे है? तो ये पेरियार नदी पे है। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पेरियार नदी पे दो जल विद्युत परियोजना है, एक है पेरियार जल विद्युत परियोजना और दूसरा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। दोनों केरल में है, पेरियार नदी पे है। अगला मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में परियोजना है और सूची 2 में नदी का नाम है, ये सॉरी राज्य है यहाँ। तो पहला है कोसी परियोजना, ये कोसी नदी पे, कोसी किस राज्य में है? तो बिहार में। तो ए का एक हो गया, तो दो ऑप्शन में ए का एक है, एक सी है और एक ए है। देखते अगला। फिर है नागार्जुन, और नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। तो बी का 3 दोनों ऑप्शन में है। आगे भी बढ़ते हैं। फिर है सी मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल 4 अर्थात सी का 4। तो इसका राइट आंसर हो गया सी इज अ राइट आंसर। एक और बचा है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना ओडिशा में है, ओडिशा अर्थात 2, डी का 2। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। और बात आती है, ये तो जल विद्युत परियोजना है और जम्मू कश्मीर में है। अब बात आती है कि किस नदी पे है? तो ये चिनाब नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। चिनाब नदी पे सलाल जल विद्युत परियोजना और जम्मू कश्मीर में। वान सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, तो वान सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, तो इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात आती है बाण सागर परियोजना की, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किस नदी पे है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के आसपास इलाकों से सम्मिलित रूप से बहती है? तो ये है सोन नदी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और याद रखना बहुत आसान है। ये तीनों की संयुक्त नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। सॉरी, सोनपुर लिख दी, यहाँ सोन नदी है, ये सोनपुर नहीं है, सोन नदी है, सोन नदी। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? तो सोन नदी पे है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सबसे पहले समझना अधोभूमिक क्या है। आधा भूमि के अंदर अर्थात भूमि के अंदर से जो बहती है वहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ये किस राज्य में है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में है। अब बात आती है किस नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे है। सतलुज या सतलज दोनों वर्ड यूज होता है। सतलज नदी पे है, सतलज के सहायक नदी भावा पे है। सतलज के सहायक नदी भावा, सतलज के सहायक नदी भाभा पे है। संचय जल विद्युत परियोजना है, ये अधोभूमिक है अर्थात भूमि के अंदर से होकर के जो बहती है वहाँ पे ये भूमि के अंदर में जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। ढिकरौंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में अवस्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ढिकरौंग नदी पर है और ये ढिकरौंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर कहता है सुमेलित नहीं है को खोजना है यहाँ पे, तो इसमें सब पहला है जवाहर सागर राजस्थान, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। शिव समुद्रम केरल, ये गलत है, ये केरल नहीं होगा, ये कर्नाटक होगा। शिव समुद्रम कर्नाटक। और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ बात आती है लोकटक शक्ति परियोजना की, तो आपको यदि लोकटक झील याद होगा कहाँ अवस्थित है, तो इस प्रश्न का आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। तो ये इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर के खुंगा और इम्फाल नदी के जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित लोकटक झील में ये होता है और वहीं पे ये जल विद्युत परियोजना बनाया गया, शक्ति परियोजना बनाया गया है। अगला प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित नदी से संबंधित है, तो तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील के मुहाने पे है, ये कहाँ है, साथ में तीन बातें याद रखना है। झेलम नदी जब बुलर झील में मिलती है तो उसी मुहाने पे तुलबुल परियोजना है। यदि आपसे पूछा जाए किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, ये याद रखना है। और किसके मुहाने पे है, तो ये बुलर झील के मुहाने पे है। किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, तो सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे गुजरात में अवस्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है, तो इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड है। पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो इसका सही आंसर है पाराम्बिकुलम अलियार। इससे पहले भी आ चुका है, इसे रिपीट किया गया है और ये रिपीट उल्टा करके किया गया। इससे पहले पाराम्बिकुलर और अलियार किस राज्य की संयुक्त परियोजना पूछा था, तो उसका राइट आंसर था तमिलनाडु और केरल। इस बार पूछा है तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो पाराम्बिकुलम और अलियार। जायकाबाड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो जायकाबाड़ी गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि जायकाबाड़ी परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये सभी याद रखेंगे जायकाबाड़ी परियोजना। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की सीरीज को देखा है।